जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं उसका नाम है जैसे आपकी मर्जी। चैनल है एयर डिजिटल प्रोडक्शन है, सिक्स सिग्मा प्लस प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर है हुमायूं सईद और शहजाद नसीब। डायरेक्टर हैं सबा हमीद, नायला अंसारी राइटर हैं और कास्ट में शामिल हैं मीकाल जुल्फ़िकार, दुर्रे फिशां, जावेद शेख, अली ताहिर, किरण मलिक। शुरू करेंगे नादिया खान से। ये ड्रामा जो है ना मज़ा आ रहा है देख के, नहीं थोड़ा है चटपटा। हाँ। कि मुझे नहीं था इराम में जुनून वाला सीन कि बस आप कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही होती हैं शुरू में, लेकिन आप फिर देखना शुरू कर देते हैं। और अभी तो मैंने एंजॉय किया इन एपिसोड्स को, एपिसोड 6 और 7 ऑफ जैसे आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी कि सबा हमीद ने अगर ये प्रोजेक्ट लिया है, कोई हल्का नहीं वो प्रोजेक्ट लेंगी। और पहले 2 एपिसोड्स 2-3 लगे हैं इस कहानी को ज़रा उड़ने में, अब टेक ऑफ हो गया है। तो नाउ आई एम एंजॉइंग इट। एक तो आई एम लविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दुर्रे फिशां एंड मिकाल। बहन बहुत इरिटेटिंग और उसका ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा है। वो अब आ गई है, क्या नाम है हमारी निमरा, मुबशरा नहीं, हमारी सजीला की ना कैटेगरी में आने लगी। उसने इतना ब्रॉन्जर लगाया हुआ है कि वो कहीं कहीं ड्रो नहीं लगती, कहीं कहीं ऑरेंज लगने लग जाती है। इतनी प्यारी लड़की है, उसको क्या ज़रूरत है इतने ब्रॉन्जर की। एनीवेज एक लाइन मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि उस पर मुझे भी अजीब लगा जब वो ऑफिस गया है, ठीक है ना। मिकाल में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन लड़की में भी मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि वो भी कहीं कहीं अजीब सा बिहेव कर रही है। जैसे लाइक आई सेड ऑफिस में, तो ऑफिस में उसको वो कहता है कि जी पहले ये हमारी है फिर आपकी। उधर तो बनता है मियाँ का कि कोई भी शरीफ आदमी हो क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है कि पहले हमारी है, पहले टच कर रहा था उसको, बाद में कह रहा है पहले हमारी है। कौन ऑफिस में किसी हस्बैंड को कह सकता है कि पहले हमारी है फिर तुम्हारी है? तो वो मुझे लगा कि यहाँ तो लड़की का भी बनता है कि इसको कुछ कहना चाहिए था। तो अभी इस वक्त मिकाल भी पूरी तरह से ब्लैक नहीं हुआ, वो भी थोड़ा सा ग्रे है, कहीं कहीं ठीक भी है, सही भी है, उसका लगता है गलती नहीं भी है, और कहीं कहीं वो ऐसी ऑफ बात कर देता है कि लगता है कोई बाइपोलर है। इस दफ़ा वैसे हम ना मेंटल इश्यूज बहुत है हमारे कैरेक्टर्स के साथ। हर एक ड्रामे में एक कोई ना कोई साइकोलॉजिकल मसला है किसी को, तो ये तो बाइपोलर है कि कभी कुछ हो जाता है उसको, कभी कुछ हो जाता है। जावेद शेख बहुत बड़े फ्रॉड हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चे पागल हैं, उन्होंने ये बात छुपाई है ना। वो सिर्फ बंदा नाश्ता कर रहा है कि मिर्चों वाला कीमा बना दो, मिर्चों वाला कीमा खाऊंगा, नहीं इसमें मिर्चें ज़्यादा है भाई, मिर्चों वाला कीमा तो मिर्चें तो होंगी ना। तो उस पर बड़ा स्ट्रेस। फिर उसके बाद मुझे लगा दुर्रे फिशां इतना वो कीमे में ही खो गई ना, अब मूड ऑफ है। नहीं वो नताशा वाली बात कीमे वाली, फिर आगे आइसक्रीम खा ली, आके अपना एक्स भी मिल गया, फिर घर आके क्या हुआ वो कीमे वाली बात, वो कीमे से निकल ही नहीं रही यार, क्या हो गया। वो मुझे बड़ा ऑफ लगा कि कहीं कहीं मुझे दुर्रे फिशां का भी कैरेक्टर इरिटेट कर रहा है कि ये भी लड़की जो है ना, इसको भी एहसास नहीं है कि मुझे भी एफर्ट करनी है। सारी मियाँ नई नई लाड़ियाँ कुचियाँ पुचियाँ करनी है, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दिखाना है। वो हस्बैंड के साथ एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है और अंडर एक्सप्रेस कर रही है। समझ आई? नहीं अच्छा, मुझे लग रहा था कि वो समझ आई बात बहुत गहरी की है मैंने, बहुत गहरी। आप एक सेकंड सोचें, क्या ओवर रिएक्ट कर रही है और अंडर एक्सप्रेस कर रही है। सही कह रही हो, बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। तो इसका ये वाला चक्कर है। मुझे वो नाश्ते वाला सीन बड़ा अच्छा लगा और वो उसको ले गया, चलो हम बाहर चलते हैं ना, नाश्ते पे बाहर आएंगे। हाँ हेलो, नाश्ते पे बीवी को लाए हो होटल में, क्या पियोगी, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। कंजूस मारे तो लेके आया नाश्ते में, तो वहाँ तो बफे लगा होता है होटल में ना नाश्ते का, नहीं तो उसको उधर जाके कैफे में ला रहा है बड़ी वाला ड्रिंक। तो वो मुझे बात सस्ती थी भाई, बजट यहाँ ख़त्म हो गया। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई, आप नोटिस करें ड्रामों में से शादियाँ गायब हो गई। ना मेरी शानजे की शादी हुई है, ना इसमें कोई फंक्शन हुआ है, आपने नोट किया? कहीं नहीं, बस ये हार पहनना, हार खानदानी हार, ना रानी माला, हाय हार हार हार, कहाँ पहना, किसने पहना, कब पहना नहीं पता। आपने शादी की बात की, इतनी हाइप थी हार की। नोट नहीं किया कि जूता छुपाई किस दिन हो रही है? जिस दिन वो विदा होके जा चुकी है। ये तो बारात वाले दिन जूता छुपाई होती है, और खातून डायरेक्टर उनको तो पता होना चाहिए रसूमात का कि जिस दिन आपका लड़की ब्याह कर जाती है उसी दिन ये सारी रस्में करती है। ये तो शादी वाले दिन होती है, तो शादी तो हो चुकी है, तो अगला दिन था जिसमें फिर भी उसने पैसे बचाए, फिर भी उसने दिए नहीं। उस दिन कौन सी वलीमे वाले दिन कौन सी रस्म? तो वलीमा ही नहीं हुआ। मुझे बड़ा अजीब लगा, बिकॉज़ हमने नहीं देखा। हाँ, उन्होंने कहा कल बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। हमारे ड्रामों की में इतना अच्छा लगता था शादी का, मतलब जो ड्रामा होता था वो शादी रखवाते थे कि भाई एक इवेंट तो मेहंदी लगाओ और ये रखो। इसमें से सारे खा गए इवेंट, और कोई मेहमान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, वो बस एक अंकल आंटी आ जाते हैं अगले दिन जो आए। मतलब
सस्ता है भाई, यहाँ बजट का मसला अच्छा, वो नहीं। तो रजिस्टर भी किया गया था कि उनकी तरफ से ज्यादा रिलेटिव नहीं है, ये तो डायलॉग में ही क्यों? बात थी। क्यों? क्योंकि वो बताती है जब वो बजट नहीं किरण मलिक वो भी किरण बजट मलिक को जब लड़ती है अपने वादे से, कहती है आपने खुद तो सारे जो हमारे ऐसे लोग थे जो फैमिली में जो अंडर प्रिविलेज से या पैसा नहीं था उनको आप बिल्कुल धुतकारते थे, कभी अपने पास बुलाते नहीं लेकिन थे। सोशली तो बहुत फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स तो होते हैं, आपका एक सोशल सर्कल तो होता है, और इस तरह की बिजनेसमैन फैमिली का तो होगा, उसके दोस्त होंगे निकाल के, लड़की के भी होंगे, फंस जाते हैं कोई भी ना। नहीं है। तो इस मुझे लगा वाकई महंगाई हिट की है हमारे ड्रामास को भी, जो उन्होंने शादियां निकाल दिया। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था वो हार वाला, काट दिया, है ही नहीं, शूट ही नहीं हुआ, काट दिया। क्या वो है ही नहीं, उन्होंने कहा काटो, इसमें तो खर्चा है, नो टू मच मनी, नो। महीना जी, एक और अमीर फैमिली, हाँ, और मैंने फिर दो कहा हम spoiled दिखा बच्चे। तो देते हैं, हम दिखा देते हैं कि द एलिटिस्ट ऑफ द एलीट, बट व्हेन यू थिंक अबाउट देयर फ्रेंड्स, और जो आप हम क्यों जाते हैं इतना ऊंचा जब हम दिखा नहीं सकते। कमरा देखा है अपने लड़का लड़की का? हाँ, उस घर का लग रहा है, उस घर का लग रहा है? नहीं मुझे पता है किस घर का, वो है ही नहीं उस घर का, वो है ही नहीं उसका। इट्स अ डिफरेंट हाउस। वो तो लग रहा है बिल्कुल एक किमाड़ी के पास किसी का घर होगा, उधर उसका कमरा लिया। Those are the secrets we know. Anyway, so like Nadia said last time कि अच्छा है, you see fresh faces. I'm enjoying the mother, दुरे की जो माँ बनी है, Sabah's sister, because I like the way she talks. वो अपनी मासूमियत में इतना कुछ कह जाती है, नॉट रियलाइजिंग कि लड़के को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन कह देती है ना, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें सलमान का मिलना विच वॉज अ गुड, कहीं तो कहानी आगे बढ़ रही है, और लेकिन फिर माँ उसे कहती कि तुमने बताना नहीं है, विच अगेन बिग मिस्टेक, बिकॉज ये आगे जाके आई फील इज गोइंग टू बिकम अ बिग इशू। मुझे अब समझ आ रही है थोड़ी सी वो कबर्ड वाला रिएक्शन सीन के, लेकिन मुझे एज नादिया वाज सेइंग दैट इरेटिसिज्म इज अ लॉट इन बोथ द कैरेक्टर्स, एंड आई फील दैट व्हेन जब आप एक सीन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो जेल नहीं कर रही। कभी आप किसी किस्म का रिएक्शन दे रहे, कभी आप किसी किस्म का दे रहे। एक बंदा जो है, आई मीन अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा, आप उसके साथ यू जस्ट गोइंग टू you're going to feel कि भाई ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, बिकॉज ये रैशनल चीज़ नहीं कह रहा। लेकिन वो अभी वो एहतजाज करती है, थोड़ी देर बाद एहतजाज करती करती है, वो है। चुप नहीं रहती, वो सहन नहीं, वो साफ साफ बात करती है कि भाई आपने ये क्यों कहा, वो फौरन बताती है कि ये मुझे ये बात बुरी लगी, मुझे भी नताशा का बोलना बुरा लगा, उस वक्त आपका सुबह ले जाना बुरा लगा। बट देन जो मैं आपके साथ पहले बहस करी थी कि जब वो उसको ले जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, अब वो जब निकलता है गाड़ी से, शी इज़ ऑन द फोन, ठीक है, उसको कोई बंदा मिल गया, वो अंदर चला गया। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि वो बुरा मान जाएगी, आज ही हमारी शादी का पहले दिन तुम मुझे छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पता था कहाँ आना था। इट्स अ होटल, तुमको पता है कहाँ आना है, आई मीन तुम कल की बच्ची नहीं हो, और तुम इतनी कॉन्फिडेंट, जब लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो अपने भी अपने वर्ल्ड में रहते हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, और उसको इस आदमी से वैसे भी इतना लगाव नहीं है, सो आई फील देयर इज़ थोड़ा सा मुझे वो लगा। वो मुझे पार्ट अच्छा लगा, नताशा जब उसे कहती है कि मैंने शादी से तो हाँ की है, लेकिन घर छोड़ने से नहीं की, विच टेल्स अस दैट ऑब्वियसली ये घर नहीं छोड़ेगी, बिकॉज इनकी जो फिर वो पूरा जो जॉब सिनेरियो था, ये मुझे लगता है ज़रा सा स्ट्रेंज था कि एक जूनियर आर्किटेक्ट कह रहा है कि मेरे डिज़ाइन मत करो, मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। आई जस्ट फाउंड दैट टू बी, और फिर वो लोग मान भी गए। और जिस तरीके से नताशा बात करती है ना कि ऐसे लोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए, और गरीब और इन लोग, मुझे लगता है जो आपकी मनीड फैमिली होती है ना, जो लोग पैसों के साथ, ख़ानदानी पैसा होता है, वो कभी भी ऐसे नहीं कहते। हाँ। और वो अपने नौकरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और अपने स्टाफ का बहुत ज़्यादा ख्याल। दीज आर द फ्यूडल्स, द न्यू रिच, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल। तो वो चीज़ हमको डे वन से क्लियर करनी चाहिए कि ये ख़ानदान क्या है, बिकॉज ये चीज़ गलत क्योंकि ये तो समझ आ गई ना कि ख़ानदानी लोग नहीं है, जब भी इन्होंने अपने बाकी जो चचा बच्चा थे उनको ही अमीर हुआ है, जावेद शेख ही अमीर निकला फैमिली में से, बाकी जो गरीब भाई वगैरह थे उसको उसने बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई। और जब ही वो किरण मलिक बोलती है अपने वालिद को कि भाई आप भी तो ऐसे थे, आज आप बड़े वो ऐसे बन गए, आपने खुद क्या किया सारी ज़िंदगी, कैसे धुतकार है अपने रिश्तेदारों को। दैट कुड बी द रीज़न, लेकिन शी हैज़ ग्रोन अप रिच, मीनिंग अगर जावेद शेख करता या कोई the बेटी has grown up rich. शी इज़ ग्रोन अप रिच, शी इज़ ग्रोन अप विद मीनिंग। और जिस लेवल का आपने दिखाया है ना, सेकंड जनरेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपने क्लासी दिखाती है। मैं कहती हूँ ये हमारी स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, ये सारों की गलती है।
कि आप पहले ये चीज़ क्लियर कर ले। मेरा सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम क्लास क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज द क्लास डिटर्मिन्स द क्लोथ्स, द हाउस, द फ्रेंड्स, everything. So if you cannot provide me with classy friends, then don't show me that. Don't show that class. If you cannot give me गुर्बत कपड़े, फिर गुर्बत मत दिखाओ। आप फिर दिखाओ कि ये ठीक ठाक फैमिली से हैं, मे बी आई थिंक फ्रेंड्स के अलावा तो सब ठीक था, कपड़े कपड़े बाकी सब नहीं, इनका मैं इतना नहीं कह रही। ये जो चीज़ होती है ना, ये जो बातें होती हैं, मैं कहती हूँ ये बहुत एक गलत डिपिक्शन हो जाती है, where you are trying to say कि as I think Nadia said it also, कि in all these families you're just showing the rich as really mean, awful, rotten, horrible people, which is not the fact. मैं एक सवाल है, हाँ प्लीज, मुश्किल ना ये करना। जो नताशा है, हाँ। आपने किसी एक सीन में इसको मुस्कुराते, हाँ, उसका मसला क्या है? I mean, करती है एक दो सीन में। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? सिस्टर ना, हाँ, उसका तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर क्यों है उसका? उसका मतलब उसका मैं चिड़ी भी रहती अच्छा, है। उसका मसला फिर भी मेरी समझ में आता है, बिकॉज उसको पहले ही सीन से जहाँ उसको प्लेस किया गया था इस ड्रामे की जिंदगी में, वहाँ से उसका और इनका कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे शुरू हो गया था बाप भाई का, कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है ना, एंड नाउ दिस अथॉरिटी एज शी फील्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीचैलेंज्ड एंड रीचैलेंज्ड। तो वो तो मुझे समझ आती है, जो मुझे समझ नहीं आती वो हीरोइन है इस ड्रामे की, जो जैसे वो लिखी गई है, क्योंकि एक लड़की है जो कि मुस्तकिल मियाँ को डिफाई कर रही है ना, कि ये हर बात पे वो शिकायत कर देती है। नन ने कह दिया मिर्चों वाला कीमा क्यों था, तो वो भूली नहीं ये बात। नन ने कहा तो अच्छा तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें कौन से पैसे इस घर को चलाने के लिए चाहिए, तुम कोई किटी पार्टी ज्वाइन करो। शी गेट्स अ लिटिल अपसेट। अगले सीन में माँ ने कहा कि हाँ तो तुम किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। माँ के किटी पार्टी पे उसको कोई रिएक्शन नहीं था, नंद के किटी पार्टी पे उसका रिएक्शन था। बॉस ने कहा कि ये चीज़ काट दी है, नाउ शी इज़ एन आर्किटेक्ट, उसका काम है डिज़ाइन बना के देना, उस डिज़ाइन में चेंजेस होंगे। उसने कहा मैं तो रिज़ाइन ही कर दूंगी अगर नौकरों के लिए बैठने की जगह नहीं रखी तो। दैट इज़ नॉट, एंड इन nowhere in the world she could have pleaded her case, they could have with the boss, and then the boss would have taken it up or not. लेकिन ये तो उसकी जगह ही नहीं थी कहना कि अगर ये इतनी सी जगह हटा देगा जिसके लिए मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने जब घर बनाया था तो मेरे आर्किटेक्ट ने मुझे कहा कि इतना बड़ा बेडरूम क्या करना है आपने। आई सेड इट्स माय बेडरूम, इट्स माय हाउस, आई एम द वन हु इज पेइंग एवरी पेनी, मेकिंग दिस हाउस। बिल्कुल आप को मैं बताऊंगी कि मुझे बेडरूम कितना बड़ा चाहिए, चाहे बिल्कुल गलत चाहिए, बिला वजह चाहिए। सो आई चेंज द आर्किटेक्ट। सो ये तो बिल्कुल मुझे ना बहुत कंफ्यूज करती है स्क्रिप्ट बहुत सारी जगहों पे। कुछ जगह बहुत अच्छी भी हैं, इट्स अ गुड प्लेस डेफिनेटली। ARY की व्यूइंग में अगर इस वक्त कोई ड्रामा एक देखने के काबिल है तो वो जैसे आपकी मर्जी है, बट there's so much that needed to be fixed in this play, and mostly in writing, जो कि यानी आप ये कह रही हैं कि वो सिचुएशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है जहाँ पे उसका ये कैरेक्टर दिखाना था कि वो अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लेती है, ये दिखाने की कोशिश की है ना। उन सीन का मतलब ये है नहीं, कि वो वहाँ पर कंफ्यूज्ड है, कभी लेती मुझे है, लगता है कि वो लड़की बिला वजह की हॉटी है, और जब वो हॉटी है, एक हेड स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो भी अपने उसमें अपनी ज़ात में एक हेड स्ट्रॉन्ग लड़की है, और वो हर जगह चीज़ टेकिंग इट हेड ऑन चीज़ों के साथ वो भिड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो भिड़ नहीं रही। वो एक खाने पे गई थी, उसने ओवर हियर किया जो कि काफ़ी खौफनाक जगह थी कि ये कौन लोग हैं, घर ही देखने चले गए, और उसने कहा कि घर चले, ठीक है, वो जगह सही थी। मगर आधी रात को जब फ़ोन आता है, मियाँ कहता है कि मैं सो रहा हूँ, फॉर वट एवर रीज़न आपस में थोड़ा सा हो गया है अनबन दोनों की, और उसका फ़ोन जो है वो बज रहा है, और वो कहता है कि साइलेंट पे तो कर लेना था, तो वो कहती है घर से फ़ोन है, फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। दैट डिड नॉट मेक सेंस। सो लड़की जो है वो इक्वली इरिटेटिंग है मुझे। अभी तक मुझे लड़का जस्टिफाइड लग रहा है। नहीं, मुझे तो लड़का
लड़के ने हर चीज़ में उसके साथ वो किया, वो बड़े उस तरीके से उससे वो डील करी और उसको ये वो भी सोचा। चाहते यही हैं हमें बताना बिल्कुल कि ये लड़का कुछ और दिखता है मगर दरवाजे के पीछे, बेडरूम के दरवाजे के पीछे कुछ और है, बट वो मेरे लिए इतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा बिकॉज मे बी मिकाल इज प्लेइंग इट वेरी वेल, मे बी द गर्ल इज नॉट प्लेइंग हर मुझे विक्टिम कार्ड सो वेल। मुझे तो ये जो कैरेक्टर था, ये जो नॉर्मल लड़कियां दिखाई जाती हैं शादी के बाद वो बिल्कुल ही मजलूम बन जाए, मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा दुर्गा पिचा ने किया भी बहुत अच्छा। तो देखो ना, जब वो ऐसी जगहों पे ले जाएगी मियाँ को, तो मियाँ तो कहेगा, वो खड़ी कह रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड बड़ी जालिम है, तो मियाँ कह रहा है अलमारी में तो देखो तुमने मेरी सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, तो कोई भी मियाँ कहेगा। सो इस पे मुझे लड़की जस्टिफाइड नहीं लग रही। आधी रात को वो मियाँ से कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिस्कस करना चाह रही है एंड वांट्स टू बी अक्लेम्ड फॉर इट। मुझे नहीं समझ आई वो लड़की, अभी तक तो नहीं आई। नॉर्मली ये होता नहीं कि जब अपने ऑफिस से आते हैं कि हस्बैंड भी आता है, वो कोई कभी कभी बात करते हैं कि आज मेरे काम पे ये हुआ, तो लड़की के लिए एक बड़ी बात थी, वो जिक्र नहीं कर सकती। क्या लड़का कर सकता है वो ठीक है, लड़की नहीं कर सकती। उसने भी नहीं किया, लड़के ने भी कोई खास जिक्र नहीं किया, नहीं, लड़की वैसे जरा मैं कह रहा ज्यादा ही हूँ, जिक्र कर लड़की रही की है। अचीवमेंट ज्यादा है, लड़के तो वो तो बाय बर्थ एक रिच लड़का पैदा हुआ है, लड़की ने तो स्ट्रगल किया, पहुंची है, मकाम बनाया, उसके लोग तस्वीरें, लेकिन वो जेलस भी हो रहा है, ऑब्वियस वो तो दिखाया गया था। वो भी बहुत अजीब सा फेक सीन था भाई। इट्स एक्चुअली नॉट वेरी कन्विंसिंग। राइटिंग की बात कर रहे थे नादिया। वही बात है कि अगर राइटर चाह रही है कि मिकाल से नफरत हो तो नफरत नहीं नहीं हो हो रही, रही। नहीं हो रही। नहीं, वो कोई ऐसा गलत नहीं लग रहा। मुझे भी बहुत जगह जो साइड है ना मुझे बेड तो की बहुत आते गलत ही लग रहा है वो। नहीं, उसने जो आते ही बोला ना कि साइड मेरी है, हमने भी ऐसे ही पहले दिन कह दिया था भाई मेरी, मैंने कहा भाई मेरी ये साइड है, ये आपकी साइड है, अच्छा मेरे भी ये, चले मैंने कहा ये इस तरह कर लेते, ये बेड वाली साइड एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि ये लेकिन जिस बता तरह वो देते हैं कहते हस्बैंड हैं, वाइफ। आप आती पहली बात ये नहीं करते हैं। लेकिन ये कोई, आप फिर भी नफरत नहीं कर सकते उस कैरेक्टर से। नहीं, वो मुझे अच्छा तो वो हुई क्या है। है, अच्छा मैं बताऊँ क्यों नहीं नफरत कर सकते, वो एफर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तो स्टूपिड हर बात करता एक है, बुरी बात उसके करता बाद है, वो प्यार भी मगर करता है। वो- ये मैं लड़की आपको एक- पूरी थ्रू आउट सड़ी हुई है। अच्छा फिर दूसरे इसकी बड़ी बुरी आदत लड़की की क्या है, किसी मम्मी वो खांसे हैं मम्मी ये हो गया, ये इतना मम्मी मम्मी फोन, एक एक बात मम्मी को आप बता रहे हैं, ये भी इरिटेटिंग था। हालांकि हालांकि मम्मी मैंने सेट वो कहती मम्मी कह रही है अच्छा फिर जैसे कोई आता है, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मैं इसमें बाद तो में बात है करती ही फड्डा, फिर जैसे दोबारा नहीं हाँ, आता है बाद में मम्मी, बात करती हाँ हूँ। सेट क्यों? संभाल दिया। क्या छुपा रही हो तुम, क्यों? ये तो बहुत बड़ा डेंजर आपका साइन है कि आपका हस्बैंड के सामने आपके, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, तो बस बंदे ने शक करना ही है। तो अगर अब वही अगेन ये लिखा हुआ ऐसा है कि उस कैरेक्टर से सिंपैथी अभी तक तो मेरी कोई भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ मुझे बताता कोई हूँ कि नहीं ऐसे लगा कि लोग ये कोई victim। जो मिकाल के कैरेक्टर ने लिखा है राइटर ने, बहुत इंटेलिजेंट है, बिकॉज ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक होता है ना बिल्कुल ब्लैक, आपको पता होता है कि ये बंदा तो ठीक है ही नहीं, ये क्या करते हैं, ये आपको, और ये नार्सिसिस्ट लोगों की निशानी होती है, उनका ये ट्रेड होता है, और मुझे लगता है ये कैरेक्टर नार्सिसिस्ट है। वो है, पहले आपको वो बहुत बहन प्यार भी करेंगे, है, जैसे आप लड़की भी होते हैं, है। फिर आपको टीज करेंगे, फिर आप गिरेंगे, फिर नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खड़े हो जाओ, फिर गिराएंगे। तो ये ज़्यादा खतरनाक एक टेंडेंसी होती है लोगों में, जो कि आपकी ज़ात को बिल्कुल जिच करके रख देते हैं। आपको समझ नहीं अब आती again, कि अभी तो इतना अच्छा है, अभी इतना बुरा, वो एक रोलर कोस्टर राइड पे होते हैं आप। और ये कैरेक्टर जो मैं बड़ा हैरान हूँ राइटर ने लिखा है, तो मैं अभी तक तो स्क्रिप्ट को एंजॉय कर रही हूँ एज इट्स गोइंग, लेकिन यही बात है सबसे कि easy watch थी मुझे अभी देखना मेरे तक लिए वो तो हाँ at मुझे अभी तक वो नेगेटिव नहीं लगा कि ये विलेन है, और ना मुझे यहाँ तक ये विक्टिम लगी या कि मुझे इस पे तरस आ रहा होगा। हाँ एक बात जो मुझे लगती है कि राइटर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जो बड़े घरों के रिश्ते आ जाते हैं ना, इतना एक्साइटेड ना हुआ करें। एक दूसरा, घर में जो ये औरत होती है माँ बड़े जज्बाती फैसले करके मरवाती है तो ये नहीं करना चाहिए माओ को कि नहीं इतनी बड़ी फैमिली है, बच्ची राज करेगी, ये करेगी। घरों में लड़कों में बहुत मेंटल इश्यूज भी होते हैं जिसको चेक करना चाहिए। एक दूसरा है कि जब भी रिश्ता करते वक्त आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आए तो यू शुड से नो। और यहाँ इतने रेड फ्लैग्स थे और ये फैमिली फिर भी शादी कर रही है एंड दे आर ओके। हाय नताशा बच्ची तो बहुत ही अच्छी है, तो ठीक ही है, नहीं उसके बगैर नहीं आना, उसको लेके आना है साथ। उसने आपसे इतनी बदतमीजी की है, तो द मदर इज शोन वेरी डेस्परेट फॉर द रिश्ता, जो ऐसी होती है वो फैमिलीज। इन 2 एपिसोड से पहले पूरी एक एपिसोड दिखाई थी जिसमें वो ये निकल आते हैं, वो पीछे पड़ा हुआ होता है, घर के बाहर खड़ा होता है, फिर वो कहता है मैं अलग घर ले लूंगा और बताओ मैं क्या करूँ, फिर माँ को अस्पताल लेके जाता है। वो लड़का तो अपना बड़ा सबसे अच्छा दिखा रहा होता है, वो कहते हैं ठीक है इसकी बहन है मसला, लड़का तो बहुत अच्छा है, वो कहता है मैं अलग घर ले लूंगा, यहीं से बात होती है ना। वो कहती है हाँ उससे पहले बहन भी अपोलोजाइज कर हाँ लेती बहन है, भी माँ के अपोलोजाइज कहने करती से है, वो तो पहले। जस्टिफाई था। हाँ, वो लेकिन justify। लेकिन फिर भी जब ऐसा हो तो फिर ना ही करें तो बेहतर और है। मुझे जो इसकी या राइटिंग, टाइम लेना चाहिए, फिर शादी भी इतनी जल्दी एनीवेज। लेकिन जो राइटिंग वैसे सीन्स मज़ेदार हैं कि आप ओवरऑल लाइक आई एम सेइंग कि आप देखते हैं
जुमले मुझे इसके कोई यादगार नहीं कि मैं कहूँ कि नाश्ता बहुत ज़्यादा हो रहा है हर सीन के बाद नाश्ता खाना और वो जगह आ जाती है। बट अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू हेट एनी कैरेक्टर। इस तरह बहन इरिटेटिंग है और बहन के साथ जो लड़का कर रहा है शादी, मैं हैरान हूँ। वो क्यों कर रहा है? मेरा सबसे बड़ा इस पूरी एपिसोड सवाल ये था कि कोई एक ऐसी लड़की से क्यों शादी करना नहीं, और चाहेगा? अभी वो उसको घर दामाद बनाएगी जो कि वो विलिंग नहीं होगा। मुझे नहीं लगता इन लोगों में आज तक उसने उसको प्लेजेंट स्माइल भी नहीं दी। और मेरे ख्याल उसको लग क्यों रहा है शादी उसकी वालदा करेगी। थी जो कहती ये तो तुम्हारी बेटी तो बहुत सड़ू है, ये माँ भी थी। और फिर जो उनके घर पे 2-3 वो पर्पल हेयर वाली बच्ची बैठी हुई थी और जो उसने इसके साथ फोटो बनाई है, कोई टिकटॉकर है जिसके साथ इतने खुश होके वो मिल रहे हैं। मुझे वो भी थोड़ा फेक लगा। किया ना ऐसे टेड टॉक किया था, वो उन लड़कियों ने देखा था तो वो उसको एडमायर थी उसकी, तो उससे कहा तो हमारे उस पे साथ। मियाँ को ऐसे लेकिन मुझे ये insecure नहीं समझ होना में चाहिए, कोई तो इसमें निकाल को क्यों गुस्सा आ रहा है इस पे? और बात तैयारी कभी ये नहीं कहेगी अपनी बहू को कि ये तो देखो कितनी सड़ू बेटी तुमने पैदा किया, क्या तरबियत की है। कोई कहता है कि हाँ, वो बात भी तय है। करने के लिए। हाँ, वो भी सास का बेस्ट था कि कितनी सड़ी हुई बात कर रही है और सब फिर वैसे ही बैठे हुए। एक राइटिंग में जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, मैं फिर बात कंप्लीट करेंगे कि इसमें ना नॉर्मली हमारे बड़ी बड़ी सिचुएशंस डालते हैं, ये हो गया वो हो गया तुमने ये कर। इसमें बहुत सेंसिटिव था जो मियाँ बीवी की बातें हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों में मसाइल होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, हमेशा कोई हलाक नहीं होता, कोई भाग नहीं जाता, ये नहीं होता, छोटे छोटे अभी मोमेंट्स तक होते हैं सब जहाँ पे आपकी ईगो हर्ट हो रही relatable है। होती है और आपका पर्सनैलिटी क्लैश हो रहा होता है। वो मुझे लग रहा है बड़े सेंसिटिवली उन्होंने दिखाया और आपको मज़ा आ रहा है देखने में। वो नॉर्मल ऐसे ड्रामा में नजर नहीं आता। इवन इस अलमारी वाले सीन ये बड़े रिलेटेबल हैं। ये देखिए, नाश्ते वाला, ये चीजें सारी जो मैं चीजें देख रही हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा कि यार ये क्या जैसे कहाँ आराम होता है है, जुनून क्या में, बकवास वो है। सजीव तुम In अपना spite घर of दे दो, that, तुम परेशान हो, ये लो तुम गाड़ी ले लो, ये वो नहीं है। उसमें दोनों का जो आपस में और कॉन्फ्लिक्ट है छोटी छोटी बातों अगेन पे। इसमें एक्टर्स का आई थिंक राइटर से भी ज्यादा एक्टर्स का कमाल है कि वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर बहुत रहे हैं, मजेदार, और शूट भी अच्छा हुआ है। तो राइटिंग का नंबर, बट राइटिंग इज ओके 6.5। तो राइटिंग बहुत कमाल की लगी। और वो जो है ना, ये पहले हमारी है फिर आपकी है, आई डोंट लाइक इट। उस पे तो मिकाल का भी गुस्सा बनता मैंने क्या किया है? है। हाँ, मैंने क्या किया है, वो तो बेस्ट, मैंने क्या किया है। क्यूट ब्रॉन्जर कम बस। महीना जी राइटिंग आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स मज़े की थी, 2-3 जुमले जब जावेद बिसाइड मैंने क्या किया है। हाँ बिसाइड मैंने क्या किया, जब जावेद कहता है उनको बच्चों को ना, जब वो नाश्ते के बाद जब आते हैं और वो नकचड़ी बातें कर रहे होते हैं, आई एम फाइंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इसमें दुर्रे के कैरेक्टर में। मिकाल ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर आप चालाक हैं और अगर आप सेंसिबल हैं, आप बेबी स्टेप से किसी को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर मैं एक बहुत सेल्फ मेड और लड़की हूँ, मैं ना मुझे आपसे इश्क है, मैंने शादी की बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिकल रीज़न, बिकॉज एक तो मेरे बंदे ने मुझे क्या कहते हैं लिफ्ट नहीं करवाई, प्लस आपकी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी कि ठीक है माँ बाप भी कह रहे हैं गुड रिश्ता सब कुछ। शी हियर्स द सिस्टर से ऑल दोज हॉरेबल थिंग्स अबाउट, उसके बावजूद भी फिर वो सॉरी कह देती उन्होंने। लेकिन जब आपका मियाँ कॉन्स्टेंटली आपको कह रहा है कि मेरी मर्ज़ी से ये तुम करोगी, मेरी मर्ज़ी, इवन दो ही हैज़ अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस, यू हैव टू फाइंड इट लिटिल एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आना वो आ चाहिए। रहा है, वो उसके थ्रू आउट उसके gesture में है। लेकिन वो देखिए अगर आ भी रहा है तो देन देयर शुड बी मोमेंट्स कि वो सोच रही कि भाई कल तो इसने ये कहा है और अब वो, मीनिंग जब वो कहता है ना कि तुमने लाइट बंद की, दूसरे दिन वो नीचे बैठ के पढ़ रही है, कहते कम ऑन यार, नॉट, इट्स एन इरेटिक बिहेवियर। इफ यू आर अ पर्सन हु इज, देखो शी इज नॉट इन लव विथ हिम, अगर वो इश्क होता उसको उस आदमी से, तब आप बहुत सारी चीज़ें माफ़ कर देते हैं। मेरा यही चीज़, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट, एंड व्हेन यू आर सच अ सेल्फ स्ट्रॉन्ग विल्ड, विच इज़ अ वेरी ब्रिलियंट पार्ट अबाउट दिस स्क्रिप्ट, कि आपने पहली दफ़ा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की दिखाई है जो सच बोलती है, जवाब देती है, शी सेज इट एज इट इज़, शी डजंट मिक्स हर वर्ड्स, लेकिन अब एक बात छुपा रही है उससे जो हमको बाद में पता चलेगा। वो बताना चाह रही है लेकिन उसकी वालदा मना हाँ, कर। वो कहती है मैं एक मुजरिम फील कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट वो जो नेकलेस वाला था, वो बहन बिल्कुल सही बात कह रही है। वो घर में कीमती है, वहाँ पे कहती है इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, मुझे कल लॉकर में,
म्यूजिक ऐसे आया, वो ऐसे देख रही है, अच्छा मुझे तो नहीं समझ हाँ, आई कि that वो was the मुझसे- only scene जहाँ पे मुझे थोड़ा नहीं सा- समझ आई कि वाई शी सो अगेन ऑन द, जब आपको पता है ये लड़की टेढ़ी है, जब आपको पता है बहन आपको नहीं पसंद करती, ये तो क्लियर बात है ना, यू कांट बी दैट स्टूपिड कि उसने अपोलोजाइज कर लिया और अब वो आप समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज हॉन्की डोरी, शी इज गेटिंग यू नो अपटाइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, द सिस्टर, you it shouldn't even matter to you should say कि अच्छा हाँ ये तो मीनिंग अगर मैं उसमें कहती हाँ ठीक है तो भौंकती रहेगी लेकिन मैं तो अपना काम करूँ, you know, because you know she is going to do this. Again, if you are a person who is someone who is very naive, you know, आप पहली दफ़ा घर से निकले हो, आपको नहीं पता, आपने नौकरी नहीं की, मीनिंग आप बॉस को कह रहे हो कि भाई आई एम रिजाइनिंग बिकॉज यू आर फिडलिंग विथ माई डिज़ाइन, यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. ह्यूमन राइट्स के लिए आप इतना जो आप लड़ते हो, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं नज़र आती, मुझे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है. बट अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक नॉट बैड. आई थिंक देयर वाज अनदर सीन, इसका पोजेसिव होना, अब इसका भी शेरी का ये नहीं पता कि डज ही लव दिस गर्ल और इज ही जस्ट पोजेसिव अबाउट हर. होता है ना कि आई वांट दैट, दोनों narcissist है, he's a narcissist सो guy. आई वांट दिस, हाँ. नाउ इट्स माइन, नाउ आई एम पोजेसिव अबाउट इट. आई थिंक दैट्स बिकॉज वो हर मोहब्बत तो नहीं चीज, करता. वो रिएक्शन उसका जेलसी से आता है कि उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, विच वाज द होल कमरा वो ठीक करो एंड यू नो, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने कहा सो व्हाट, यू नो, बट देन यू रियलाइज दैट इट्स अच्छा, बिकॉज ऑफ मैं जब कल ये ड्रामा देख रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल आया था जो कि मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा. आप तीनों बहुत सक्सेसफुल ख़वातीन हैं और अपने, तो क्या ये होता है नॉर्मली कि जो एक आपका जो पार्टनर होता है वो ऐसी चीज़ों से स्लाइटली इनसिक्योर होता हो? मैं तीनों से, रुबीना जी आप बताओ. मेरा तो नहीं. कभी आपको फील हुआ लाइक ऐसे ही कि और हाँ, और that's बीइंग सक्सेसफुल वुमेन आपको ख्याल करना पड़ता हो कि नहीं मैं ज़रा अपनी शो ज़रा या कमी मारूं कि वो नहीं बंदे पे डिपेंड करता है. कुछ लोग नहीं. बहुत इनसिक्योर होते हैं, शदीद. जनरली ये है एक कुछ है ईगोज ना. का मसला कि आदमी होगा थोड़ा सा इनसिक्योर अपनी बीवी के क्लेम होने से, इन पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ हिम, कि अगर कोई कहे कि आप ज़रा पीछे हट जाएं, आ जाएं तस्वीरें. बहुत बाज़रफ बहुत कमाल आदमी होगा जो नहीं होगा, जो कम है. नहीं. अनदर वेरी सेंसिटिव थिंग, जैसे कि मैंने उस ड्रामा में देखा कि वो उसको करने के लिए, वो दिखाने के लिए करता है ना कि तुम्हारी औकात क्या, तुम तो मेरी अलमारी ठीक करो ना, तुम ये हो, बाहर तुम जो भी हो. ऐसा कभी फेस करना पड़ा है कि आपको लगा हो और आपने बाद में पार्टनर को समझाया हो कि भाई इजी हो जो वो ये पार्टनर, और कभी कभी ऐसी चीज़ें, ये नहीं कि तुम्हें अपनी वो दिखाने के लिए कि तुम भी कुछ हो, तुम मुझे लेट डाउन करो. वही, अगर ऐसा आदमी होगा तो होगा. जैसे आप फैसल तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं, वो मैं बड़े ये नहीं खुश कह रहा होते कि हैं. बट वैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे, और जो होते हैं वो फिर ऐसे करते हैं, उनको ज़रा भी, अच्छा बेगम चाहिए हाई फाई सक्सेसफुल ये वो, लेकिन बर्दाश्त नहीं होती इसकी इंपॉर्टेंस. ऐसे भी इट्स अ आदमी रियलिटी होते हैं. ये कि बिल्कुल ऐसे, लड़के फिर बहुत. लेट डाउन करने के लिए ऐसी उनको चीज़ें कहते हैं आग कि लग देखो तुम्हें जाती तो मैं ये करवाता हूँ, हाँ, 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 तुम अभी मेरी अलमारी साफ करो, ये हो तुम. और वो पब्लिक के सामने ह्यूमिलिएट करते हैं फिर बीवी को, ताकि नहीं, दिखा सिर्फ सके पब्लिक कि के you सामने are नहीं किया, nothing. उसने अकेले में किया. मैं वैसे बता रही हूँ, कुछ वो लोग इस हद तक इनसिक्योर होते हैं कि पब्लिक के सामने बीवी को जलील करते हैं कि पता चले इसको कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है. They do that. That's why also a lot of celebrity marriages or relationships, I think, because everyone is, I think egos come into it, because मुझे लगता है that's why they're not as successful as जबकि वो तो they लड़की थी should be. सक्सेसफुल नहीं, आप लोग ज़्यादा हो. हाँ. No, what I'm saying is that's why I think because ये एक है मेल ईगो का एक मसला है, मसला और है. sometimes even for the female also, I mean like she can feel कि मियाँ को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है. देखो, राइटिंग मेरे लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इन द सेंस कि राइटर जो हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि ये एक बहुत अकम्पलिश्ड लड़की है और बहुत ऐसे पेरेंट्स ने रेज़ की है जिन्होंने अपनी बेटी को, ख़ास तौर पे बाप ने, बहुत पैम्पर्ड, और जो उसकी बात सुनते हैं, जैसे कि जब वो कहती है कि गाड़ी में बैठी हूँ, वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है, जो जब वो दावत पे नताशा बुलाया बदतमीजी था करती है, पहला नताशा से। की बात सुन हाँ, लेती बात ओवरहेयर करने के बाद तो बाप कहता है बैठे गाड़ी में, कल बात करेंगे, ठीक है. सो ये किसी किसी जगह पे वो जो चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो सही हैं, मगर फिर वो जहाँ लड़की के एक्शन से लड़के का रिएक्शन आना है, वहाँ लड़की का एक्शन जो है वो बहुत मज़े का नहीं बना. जैसे कि ज्वेलरी वाली जगह, जैसे कि हाँ. कीमे वाली जगह,
है ना, कि वो बार बार नंद है वो तो कहेगी कि हम अम्मा के हाथ का कीमा से कंपेयर हो रही है अगर भाभी जिसको कि वो कोई ख़ास पसंद नहीं करती तो वो कहेगी हाँ मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, वो बार बार इस बात को रब इन करेगी। फिर माँ ने कहा सेट बहुत संभाल के रखना। उसने कहा जी जी मम्मी, वो इतने में आ गई, फ़ोन बंद हो गई, तो बहुत फ़ोन टॉक्स हैं। सो राइटर ने ना जगहों को संभाला, बात मज़े की है, बात बेहतरीन तरीके से कही जा सकती थी। अब वो लड़की आ गई नंद और उसने कहा कि मुझे, और बहुत नॉर्मल तरीके से, तो मैं समझती हूँ कि कुछ एक्टर्स ने शायद अपनी जगह ज़्यादा संभाल के कर ली हैं, जैसे कि मिकाल ने, जैसे कि मे बी किरण ने, कि अपने आप को उस ख़तरनाक नेगेटिव होने से बचा लिया है। वो आती है और आके कहती है कि वो दे दो तो बहुत कीमती है और जनरेशंस में आगे पास ऑन होना है, तो अब तो लॉकर में, तो कुछ गलती नहीं है, तुमने क्या घर में रखना था उसको। और वो लड़की इतनी ही अपसेट हो जाती है। सो आई लड़की की बात नहीं करी, मैं राइटर की बात करूँ। राइटर ने एक हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट लाना था, तो ये जेवर वाली बात नहीं होनी थी, कोई और कॉन्फ्लिक्ट होना था जिसमें हमें एक्चुअली लगता कि इस बच्ची के साथ यहाँ पे ज्यादती हो गई। बिल्कुल। जो आपने भी तज़किरा किया ना कीमे वाली बात का, मुझे लग रहा था कि वो बात छुपाना चाह रही थी, वो उससे भी इरिटेट हुई है, लेकिन डाल नताशा पे रही है सारी बात। लेकिन ये मुझे फील हुआ था लड़की को आपने इंटेलिजेंट दिखाया है, लड़की को आपने पढ़ा लिखा दिखाया। ये आई डू नॉट थिंक अ गर्ल ऑफ दैट कैलिबर विल माइंड दीज थिंग्स। मेरा तो नहीं, ये वो- मसला मैं है। तो राइटर मुझे की बात इस- कर रही हूँ हाँ, तो ना, writer- आई एम सेइंग अब आप जा रहे हैं नाश्ते पे, आपके मियाँ ने कहा कि तुम मेरी पसंद का जोड़ा पहनो, ठीक था, हम नाश्ते पे जाएंगे, वो जो भी उसका प्लान है कि बस इन लोगों को के साथ नहीं, इसको पोजेसिवनेस जो भी, चले गए आप नाश्ते पे। अब राइटर ने पूरे रास्ते में कहीं घर में एक कॉल करके नहीं बताया क्योंकि उन्होंने आना था और उनको पता नहीं, इसको इससे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते सिचुएशन को। Yes, absolutely right. That's what I'm saying. All of these situations needed to be handled a little more delicately. I would say 6. 6 गुड जॉब। So I'd also say अच्छी जगह हैं, माँ बाप के सीन्स मज़े के हैं। 6. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। It was अब a जी good viewing. राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं, जैसे आपकी मर्जी से नायला अंसारी के हिस्से में आए हैं 10,000 में से 500। 206, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं। That's low. अब तो हमने काफ़ी अर्से बाद ये ड्रामा किया, तो आई थिंक 7th-8th एपिसोड हो चुकी है इसकी। नादिया आपसे शुरू करेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन मुझे लोकेशन का मसला हो रहा है कि जो अगेन लास्ट टाइम भी मुझे यही प्रॉब्लम थी कि घर जो बाहर दिखाया है उसके बाद जो बार बार एक ही काउंटर के पास ये नाश्ता कर रहे हैं, वो डाइनिंग टेबल लग ही नहीं रहा और वो उसमें शॉट्स बहुत बुरे बन रहे हैं बिकॉज पीछे से बंद है, डेप्थ ख़त्म हो जाती है, जावेद शेख फंस के बैठे हुए ठुस के, जैसे रेस्टोरेंट का नहीं होता ऐसे बेंच से बने रोड होते साइड हैं, कैफेज जो होते हैं ना, वो- उसमें वो ऐसे- वाला है काउंटर, तो उसके ऊपर अच्छा, और वहाँ से सीढ़ियाँ आ रही हैं जो कि मेन घर की सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो ये तो पकड़ा गया है कि ये वो लोकेशन 2 दिन के लिए बुक हुई है और बाकी शूटिंग जो है वो सारी किसी और घर में हुई है जिसका बजट कम था और मैच नहीं कर रहा। और इनका अब मसला क्या हो रहा है कि अब ये घर इस क्लास के साथ भी मैच नहीं कर रहा। नाश्ता एक है, वही उबले हुए अंडे हैं जो टेबल पे पड़े हैं और वो हर नाश्ते पे और किसी टाइम मिल नहीं रहा है। अब जो कमरा है लड़का लड़की का वो भी नहीं अब मज़े का लग रहा, वो भी अब इस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। उसमें आपने देखा है वो जो सीनरी सी लगाई हुई है दीवार पे है, ये लड़की आई है, कुछ सामान इसका होता है या पहले से वहाँ होता, लग ही नहीं रहा कि इस लड़की का, इस लड़के का वो कमरा है, वो लग रहा है शूट का कमरा है और किसी गेस्ट हाउस का कमरा है। अच्छा नहीं है उसका व्यू, उसका कुछ इवन बेड स्प्रेड सारा नॉट नाइस। वो चीज़ Numbers, मुझे इरिटेट direction कर रही है कि ये ऐसा क्यों है। बाकी अच्छा हो गया, डायरेक्टर का काम कम हो गया क्योंकि शादियां जो हैं वो फंक्शन उसमें काट दी गई। बाकी इट्स फाइन, अच्छा मुझे मैं इंटरेस्ट से देख रही हूँ, तो ये एक बात होती है। शॉट्स वगैरह भी ठीक हैं सब। आई गिव हर a 7। 7 Yeah. गुड जॉब। Yeah. मैना जी। सो एक नाश्ते वाला सीन था जिसमें ये लोग जब वापस आते हैं और सारे बैठे हुए होते हैं
उसमें एक आंटी थी जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, वो इतनी खफा क्यों थी मुझे नहीं समझ आई, और वो हैं कौन? वो जिन्होंने रिश्ता करवाया ना उनकी वाइफ है। अच्छा, वो इतनी खफा क्यों थी, इतनी बिजी बॉडी क्यों? खैर anyway, जा कमरों में but झांक ठीक रही है, हैं कि that's कहाँ not- relatives हाँ, किधर हैं। हाँ, सो उनका एक ऐसा शॉट आया था बीच में, बट वो नाचने वाले सीन में जब दुर्रे जाके अपनी माँ के साथ बैठती और ये लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम सारी ऑडियो बंद कर देते हैं। सो व्हाट आई रियली लाइक व्हाट सबा डिड, दैट यू कुड हियर a chitter chatter going on because कमरा भरा हुआ है लोगों से, लेकिन वो चिटर चैटर इतनी परफेक्ट उसकी ऑडियो लेवल थी। आपने सीन का तस्करा किया, एक गलती, हाँ? जब पहला दिन होता है ना, लड़की इंटर होती है, अपने माँ बाप को देखिए फौरन जाके मिलेगी, खड़े होके मैं कहते हैं माँ बाप से मिल क्यों नहीं रही, फर्स्ट डे है। वो मुझे बहुत ऑड लगा था कि वो चोरों की तरह खड़ी होगी, वो भी खड़ा हो गया, आप जाओगे, आपकी कजन्स आई हुई हैं, आप फोन जाकर अपनी कजन्स को हक करोगे, यार मेरी कजन्स आई हैं, मेरी बहन आई नाश्ता है। हुआ भी नहीं है मेरा ख्याल, नाश्ता नहीं, क्योंकि नहीं, बहन नहीं, वापस नाश्ता आके कह रही नहीं कि होता, मुझे इसीलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि लिखा हुआ था कि आगे जाके कहना है। सो वो आगे लंच भी नहीं हुआ ना, वो कहती लंच करके जाएंगी, तो मुझे उस डायलॉग की समझ नहीं आई कि बाकी जब लोग नाश्ते तो का नाश्ता टाइम था तो करते वो हैं। लंच ऑफर क्यों करेगी? और नाश्ता लगा होता। तो आई थिंक वो टाइम मीनिंग what happened was I think by the time they सी came आहिस्ता back वो आहिस्ता lunch- तुम्हें राइटिंग की गलतियां नजर आ रही नहीं, हैं। डायरेक्शन की थी। नहीं नहीं, ये ये direction राइटिंग ये राइटिंग है। लिखा था कि लंच कह रही है तो लिख कहेगी कि लंच कैसे I mean, कहते हैं कि yes. नाश्ता? नहीं, मुझे उससे नहीं, मुझे जो उससे लगा- ज्यादा ऑड बात लगी थी कि जब वो आई है, शादी का पहला दिन है, That लड़की could be- फौरन that- जाके माँ बाप से हाँ, मिलती है, ठीक अपनी है, कजन ठीक से है, मिलती ये है, है। और एक्टर्स को भी समझ नहीं है कि हमें कैसे रिएक्ट करें, खड़े होकर देख रहे हैं बस कि पता नहीं कौन लोग आए हैं, उतनी अजनबीयत लग रही है जितने वो हाँ, एक्चुअली कोई होंगे cousin, अजनबी। हाँ वो एक्चुअली हाँ उन्होंने शायद खैर सो एनीवे आई लाइक दैट बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम सब जितनी भी एटमॉस्फेरिक साउंड होती है ना, मीनिंग के कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए कहीं से भी, कोई परिंदा बोलेगा तो उसको शूट कर लो, कोई गाड़ी जाएगी तो उसके टायर पंक्चर कर लो, हमको कोई साउंड नहीं चाहिए होता, सब सिर्फ म्यूजिक। सो दैट आई रियली लाइक, एंड देन व्हेन शी कट टू द सीन एवरीवन इज टॉकिंग टू ईच अदर, मुझे वो सीन बहुत दैट पार्ट ऑफ द सीन आई फिर एपिसोड 6 का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था जहाँ सलमान आता है। अगेन हम लोग क्लाइमैक्सेस करना भूल गए हैं, वी डोंट नो कि हम, बिकॉज आप एक जगह पे जहाँ रुकते हैं यू वांट टू नो ओ गॉड अब आगे क्या होना है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, सलमान की शक्ल दिखा देते, दैट वुड हैव बीन वेरी गुड। वो जो आगे खुल जाती हैं जुल्फिशां की, हाँ 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 जहाँ पे एग्जैक्टली। आइसक्रीम एक वाली और चीज थी, उसके- लाइब्रेरी का सीन, प्लीज वो किसी ने मेंशन नहीं कौन सा किया library? कि जब भी बहन का एक लव ट्रैक या भाई का होता है तो वो इतना उसमें पुअर कास्टिंग और अजीब सा वो क्यों होता है, वीक होता है। इसमें लाइब्रेरी सीन वाज वेरी वीक है, जो बहन का लव इंटरेस्ट दिखाया है वो कहीं से वहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं है, और वो बहुत बुरा शूट हुआ है, याद है? कौन सा लाइब्रेरी, हाँ, दोनों बैठे थे बातें कर रहे थे, फिर फोन आ गया, फिर चाहे वो एहराम जुनून हो, कौन सी बहन? ये और एक हीरोइन और मुझे एक बात ये समझ नहीं, नहीं कि सारी लड़कियां इतनी बदतमीज क्यों हैं? वो भी उस लड़के से बदतमीजी से बात कर रही है, जो किरण मलिक है वो अपने होने वाले उससे बदतमीजी से बात कर रही है, जैसे आपकी मर्जी में रमशा अपने वाले से बदतमीजी से बात कर रही है। ये क्या हो गया लड़कियों को? ये ट्रेंड हो गया, अब तुम देख सोच समझ the के trend. हाँ इससे पहले तो जिंदगी सिर्फ में थप्पड़े किसी को मिलते थे, शामिल तो करना अब जरा ये सी ट्रेंड है। एम्पावर्ड ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग। एम्पावर्ड हो गई है। उस सीन के बाद फौरन जो आइसक्रीम का सीन था इन दोनों का, आई थॉट दैट शी हैंडल्ड वेरी वेल, इट वाज वेरी नेचुरल, इट वाज वेरी कि वो कहते हैं ना कि ये कौन थे, खुद जाके पूछ लो, आइसक्रीम नहीं खा, यू नो, इट वाज वेरी, द होल थिंग वाज वेरी वेरी नेचुरल। सो दीज आर द थिंग, दे डेफिनेटली फ्लॉज हैं, बट दीज आर द थिंग्स दैट स्टूड आउट फॉर नंबर्स, सबा हमीद। I would say about 7. चल 7, वेरी गुड जॉब Done. रुबीना जी। आप मुझे Because बताएं it's क्यों नहीं watchable. मिली वो आके अपनी माँ, बहन और कजन से? अब मैं डिफेंड कर देती हूँ, लॉजिक मेरे पास नहीं है। डिफेंस में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि वो चूंकि इतने ऑ स्ट्रक थे ऑफ द बिग हाउस एंड दिस हॉस्टाइल सो टू से एनवायरनमेंट, कि वो खुद उठ के नहीं मिल सके, इसको मिलना चाहिए था, इसने एफर्ट नहीं की। सो या या डायरेक्शन मतलब गलत था, बिकॉज़ आई वाज आल्सो थिंकिंग वो पहले माँ के पास आके बैठ जाती, फिर वो यही बाद में- डिस्कशन बाद उस वक्त भी हो सकती, सबसे मिलती बाप के पास आती, पहले दिन है लड़की तो। अच्छा, एक और चीज़ को डिफेंड करना चाहूँगी एक्चुअली, वो नादिया ने कहा कि बिल्कुल मैच नहीं करा, एब्सोल्युटली राइट, 2 घर मैच नहीं करे, जबकि हमने इसी घर के साथ मैच करते हुए तेरे बिन में इसी घर के साथ बाकी घर उन्होंने भी मैच किए थे, बेडरूम्स मैच किए थे, लाउंजेस मैच किए थे, बहुत सारी जगह मैच की थी, वो इस घर की नहीं थी, ये जो एक बड़ा घर है जिसमें कैसे लोग रहते हैं,
कौन से? तुमने कहा था ना इस घर में जो भी लोग होते हाँ, उन पे असर है पिंचल पेरी का। क्या रहते हैं? बदतमीज होते हैं, साइको होते हैं, साइको होते हैं। बहुत ही जालिम। तो मैचिंग जो है ना वो प्रोडक्शन का मामला था, बट द डायरेक्टर कुड हैव सेड अ नो टू द बेडरूम, Bedroom especially. एटलीस्ट। वो चुप रहे। हाँ, बट हो सकता है कि वो कहा हो और ना सुना हो, फिर ना शॉट छोटा कर लेते हैं, फिर वो पूरा मास्टर दिखाते ही नहीं है ऐसे बेडरूम का, क्योंकि बेडरूम एक्चुअली बहुत डिप्रेसिंग था। और उसके अंदर रहने वाले कोई भी दो लोग उन बिस्तरों पे और उन चादरों पे लेट के सिर्फ लड़ ही सकते हैं, इतना डिप्रेसिंग कमरा है। मुझे एक सवाल अलमारियां आपसे चेक और करें है। उसकी। आपने बहुत डिप्रेसिंग कमरा है। आपने वो देखा है कि हर वक्त तो इतना क्रीपी लगता है ना कि वो सूट में हर वक्त घर में बैठे बात कर रहे हैं तीन लोग। घर में लोग बहुत कैजुअल होते हैं, भाई ट्राउजर्स में पड़ा हुआ होगा सोफे पे, बहन वहाँ बैठी हुई होगी। मैं नहीं देखा, लड़के का सूट ही नहीं निकल रहा एक्स हस्बैंड का। सूट वो तो एक्स बटन हस्बैंड था खुले, ना, ये तो कमरे से चलो निकलते हैं सूट में। चले वहाँ तो बदर महमूद थे, बाथरूम यहाँ हो, पे सबा सोना हमीद है। हो। एक घर के अंदर बहुत लोग कैजुअल होते हैं। नहीं, अगर वो पहन सकता है तो ये भी पहन सकता है। पहले उसका सूट वो मुझे change बहुत करवाओ। ऑड लग रहा था कि वो भी जैसे अभी रैंप से उतरी है किरण मलिक और हर वक्त इतने टिप लोग शी ना, हाँ, she's always घर में in the- हील्स पहन के हर घर में थोड़ा हील्स odd ये है। वो आना जाना समझ आता है। और और जब भी घर bronzer। में एंटर होती है वो तीन लोग बैठे हुए होते हैं, वो मुझे बड़ा क्रीपी लगता है। घर में कोई ऐसे नहीं बैठता तीन लोग, अगर घर में तीन ही अफराद हैं वो हर वक्त साथ बैठे हुए हैं। वो स्कीम लगती है बेंच पे बैठे हुए नाश्ता हो रहा है। हाँ। Then there was this one scene जिसमें दुरेफिशा आई है अपने रेजिग्नेशन को देकर, और वो आके सोफे पे बैठ गई है और बैठ के वही सारी बात हुई है, हॉस्टाइल तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, किटी पार्टी टाइप। और वो उठी है जब, एक तो वो बैठ गई। अब इसमें मैं एक्टर को भी और डायरेक्टर को भी थोड़ा सा चेक करूँगी कि वो बैठी है, बैग उतार के बैठता है जो कोई भी बैठता है, वो बैग के साथ बैठ गई। अब बैग जो था वो ये कौन सा है, राइट कंधे पे था, वो थ्रू आउट था। जितने क्लोज शॉट आए उसमें यहाँ एक ब्राउन रंग की स्ट्रैप नजर आ रहा है, और फिर जब वो उठी तो उसके लेफ्ट कंधे पे बैग था। अब ये वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये बहुत छोटी है मगर ये आंख को बहुत बुरी लगती तो है। जावियर नहीं कमरे से बाहर निकलते, लंबे बाल हो जाते हैं उसके। वो अच्छा वो नॉट हेल्पेबल है, क्योंकि हाँ, इतने वो दिनों sort बाद नहीं काम हो होता है, सकता। दूसरे काम में चले गए होते हैं लोग, और you know, यहाँ तो उसी यहाँ वक्त पे हुआ है। एक सेट पे एक एक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर, एंड देन मे बी द को एक्टर्स कैन ऑल्सो से बैग तो उतार दो। एक्चुअली तो एक्टर का अपना काम है, बट छोटी छोटी डायरेक्शन चीजें। के नंबर सो माँ बाप के सारे सीन बहुत अच्छे तरीके से हुए थे, वो कर भी बहुत अच्छे रहे थे। आई वुड से 6 फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। 6 गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 306। 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। बात हो जाए फीमेल एक्टर की, दुरे फिशान, नादिया। नेचुरल एक्टर है। मैं आई वाज होपिंग कि जब शादी के बाद लड़की पहले दिन दूसरे दिन ज़रा ज़्यादा थोड़े काम वाले कपड़े पहनती, ब्राइड कपड़े पहनती। उसने कहा वाइट पहनो, लेकिन वाइट भी थोड़ा सा काम वाला होना चाहिए था, कुछ ज्वेलरी होनी चाहिए थी। तो शी वाज वेरी सिंपल फॉर अ ब्राइड। अब ठीक है, हमने पैसे बचाए हैं, शादी का तो खर्चा बच गया, लेकिन आगे के कुछ बेहतर कपड़े हो जाते तो बेहतर फिर होता। मैरियट कैसे जाती मतलब दुल्हन बन के। वाइट भी बहुत बुटीक वाला मुझे वो बड़ा dress इंटरेस्टिंग था। लगा था जब वो Simple ऑफिस के लिए सा, जाने it's लगता very है, वो simple, बोलता है इतने उसको हाई-फाई बड़े घर की बहू है, उसके माँ बाप का भी अरमान होगा, इसका भी अरमान है, थोड़ा तैयार होना चाहिए था इसको 1-2 दिन। नहीं, जिसका कमरा इतना बुरा है तो फिर उसने कपड़े भी ऐसे ही उस कमरे में रहने वाले ऐसे ही होंगे। नहीं, मुझे अच्छा लगा था उसका सीन जब वो जा रहा होता है, ऑफिस का दिल नहीं कर रहा था जाने का, वो फिर वापस आया तो उसके बाद वो तैयार हो रही होती है। दैट वाज अ वेरी नाइस। बहुत दोनों ने बहुत अच्छा किया था। वो एक्चुअली लग रहा था कपल है, वो कह रही जैसे जाओ ना तुम काम पे जाओ। हाँ, अब सर राइटर ने लिखा है तो लाइक आई सेड कि आपको मुझे याद है वो सीन? आया, मुझे लगा कि थोड़ा और हो सकता था, वहाँ कुछ रह गई मुझे थोड़ी सी। वो फिर नेटफ्लिक्स का बन जाता ना, नहीं, फिर हमारे चैनल पे नहीं हम आता। चला चुके हैं बहुत कुछ हाँ। ऐसा। हाँ हाँ, ऐसा अच्छा, कुछ भी मुझे नहीं होता। मुझे आइडिया नहीं कि कहाँ थोड़ी पे सी लाइन फीलिंग ड्रॉ और डल सकती थी वो- उस जगह वो पे। हो रहा था, वो build up हो रहा था। मोमेंट बना था, Moment बना बना था, था बट इट moment। वाजंट कैरिड थ्रू। कहते अच्छा, नहीं, इसको अभी तक इससे, और वो कह भी रही है कि मुझे अभी प्यार हो रहा है, अभी होना है,
तो वो बिल्कुल ऑब्वियस है विद हर एक्सप्रेशंस और सारा कि अभी तक प्यार वाला सीन कोई नहीं है, और शायद 4 बच्चे भी हो जाए तो प्यार मोहब्बत में नहीं होनी। सच्चा प्यार मुझे नहीं लगता सच्चा प्यार इनको, खवातीन के 6 बच्चे हो जाते फिर कहते हैं भी सेरी को सच्चा प्यार नहीं। मुझे सच्चा प्यार नहीं एंड मिला। दैट्स वेरी मच पॉसिबल, आई बिलीव सो। अब तो लगता है कि बिल्कुल ये बात सही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और होता है। तो ये भी कपल कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है, और आई एम एंजॉइंग हर एक्टिंग बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल। उसकी एक्टिंग का मज़ा आता है, एक तो रिलेटेबल है, गर्ल नेक्स्ट डोर, आई लाइक हर मेकअप, उसका नॉर्मल जो वैसे कपड़े होते हैं वो मुझे अच्छे लगे, लेकिन कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है। कैरेक्टर जो ऐसा, इस पर कहीं आपको तरस नहीं आता, बल्कि कहीं कहीं गुस्सा आ रहा था कि यार इसको भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ये भी थोड़ा मुस्कुरा ले। अक्सर ऐवी सड़ी होती है, ज़्यादा देर तक सड़ी हुई होती है, तो बंदा भी मना के टाइम आता है मुझे लग रहा है कि उसका मोबाइल ड्रॉअर में डाल दिया, ये जो चीज़ कहती है उसमें कहता है कि तुम ये करोगी नहीं, तुम कपड़े ही पहनोगी। आई थिंक कोई इतने ऑर्डर नहीं लेता, मुझे जो लग रहा था। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब एज व्यूअर मुझे ये लग रहा था कि ओ माय गॉड, इस लड़की का बहुत बुरा होने वाला है, ये गलत चुंगल में फंसती जा रही है, इसको निकलना है, जितना समझ बुरा जाओ मैं लड़की। एक्सपेक्ट करी थी वैसा नहीं है मिकाल अभी तक सो फार। मुझे तो बहुत खतरनाक लग रहा है मिकाल। हाँ, और ये ज़्यादा मुझे लग रहा है रिएक्ट करे, लेकिन हर बात हम उसकी सिर्फ एक्टिंग ही करें तो जो सीन्स उसको मिले हैं, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। आई लाइक हर एक्टिंग। दुरेफिशा की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ एक्टिंग की, मुझे लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा लगा था। फर्स्ट मैं इसका ड्रामा देख रही हूँ, नेचुरल एक्टिंग है उसकी, मज़ेदार, और आई विल गिव हर 7.5. 7.5, वेरी गुड। महीना जी, It's not Durrai's fault. I think it's just the scenes that are coming. जो अभी तक, I think in dramas like this, जब तक कोई ऐसी extraordinary चीज़ नहीं होगी या कोई ऐसा situation नहीं आएगा, otherwise it's almost like Wahaj is. It's almost like a flat line. Yes, her confusion कि कभी बंदा कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, her reactions. She is a capable little actress. I think outstanding कुछ नहीं है, but it's a good job. So I would say 6.5. 6.5, गुड जॉब। महीना जी, मुझे लगता है कि मुझे मिकाल से अगर डर नहीं लग रहा कि ये कुछ ख़तरनाक आदमी है और ये लड़की बेचारी बहुत बुरी जगह फंस गई है, और मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि लड़की बिल्कुल वजह देती है, वो रिएक्ट करता है, और कई दफ़ा वो बिला वजह रिएक्ट करता है तो फिर भी ये रिएक्शन देती है। तो मुझे ना लगता है दुरेफिशा शुड हैव प्लेड इट डिफरेंटली, मोर सेंसिबली। अगर उसको बनाना था ख़तरनाक और इस जगह को थोड़ी सी स्केरी, तो इस लड़की को ज़रा सा ज़्यादा अपनी जगहों को संभाल के प्ले करना था। जैसे कि मे बी द ज्वेलरी रखने वाले सीन में, जो कि बिल्कुल फ्लैट गया और लगा कि गलत बात थी। अब थी गलत लिखी भी थी बात कि आपको कह दिया कि रख दो, कुछ ऐसा करती, कहीं से कोई ऐसा एक नुआंस निकालती जिससे कि लगता कि ओहो ज़्यादती हुई ना, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। सो वो जगह मिस हो रही हैं, और मुझे लड़की और लड़का अभी दोनों एक जितने लग रहा है कि ये एक हॉटी कपल है। एक रिएक्ट करता है, दूसरा वजह देता है, दूसरा वजह देता है तो इधर वाला रिएक्ट करता है। सो दोनों एक जैसे हैं। लेकिन ये कुछ इनिशिएट नहीं करती गलत चीज़ करने के लिए, वो जानबूझ के इसको इरिटेट करने के लिए इनिशिएट करता है चीज़ें, जिससे पर्सनैलिटी क्लैश होता है। लड़की ने कोई ट्राई नहीं किया अभी तक। मुझे तो लगा कि उसका रात को फ़ोन साइलेंट पे नहीं है, क्यों उसने अलमारी एक आदमी की आते ही इन्वेड कर ली और गलत कर दी, अपने कपड़े उसमें डाल दिए, जैसी उसको चाहिए थी वो नहीं रखी, क्यों? मेरे लिए तो ये रीज़न इनफ है। ऐसे थोड़ी है, देखो आप लोग बट मेरे हैंगर्स में 2 शर्ट्स में 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, ये बड़ी साइकोटिक सी बात है। नहीं, साइकोटिक बात नहीं है, क्योंकि जब आदमियों की शर्ट्स लगी होती है ना, तो वो एक दूसरे के साथ चिपका के नहीं रखते, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। दैट्स कॉमन सेंस। वो एक लड़का है जो कि बहुत प्रेम प्रॉपर है, और वो चाहता है कि मेरी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहें। अब मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आ गया है, वो मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करे। उसने पहले दिन ही कह दिया ये मेरी जगह है, चाहे उस वक्त हमें ऑड लगा कि दुल्हन से कह रहे हो, मगर चलो उसको विलन बनाना था। मगर जब वो लड़की पड़क करके जवाब देती है ना, तो वो भी उतनी ही रैम्प हो जाती है। सो वो समहाउ संभालने की ज़रूरत थी, वो दुरेफिशा और डायरेक्टर दोनों नहीं संभाल पाए हैं मेरे हिसाब से।
मुझे इसमें जो एक ड्रामा में ये अच्छी बात लगी थी, नॉर्मली लड़कियां बहुत दब जाती हैं, बहुत मिस्कीन हो जाती हैं, और वो बात तो वो अपनी ही कर रही है, वो दब नहीं रही उसको। हाँ, मुझे ये अच्छी लोग लग रहा है दुर्रे उसको फिशा लोग का। उसको फिर राइटिंग में तो वो फिर भी ठीक है ना, अभी तक दबा भी नहीं रहा इस तरह मगर से कि ये लगे। एक्सप्रेशन में उसको थोड़ा सा ज्यादा करना था। देन दिस चलो, ठीक बैग है। वाली चीज, ये एक्टर्स को अब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि कमरे में आए हैं, बैठे हैं, बैग उतार के कोई भी रखता है, बैग लेके बैठ जाना, फिर बैग को दूसरे कंधे पे लेके उठ जाना। आई थिंक आई गिव दुर्रे फिशा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर फ्रॉम हर, बट आई फॉर नाउ आई विल गिव हर 5.5 5.5। बिकॉज वो मुझे वो मासूमियत और वो कॉन्फिडेंट लड़की जो कि कौन थी, ऐसी एक लड़की अगर हमने पहले किसी ड्रामे में देखी है तो वो थी फवाद एंड सनम से हाँ, दैट very वाज द nice. गर्ल वी टॉकिंग And you अबाउट fall in love with her. एंड यू फॉल इन एंड यू One से is ये not- ठीक है, हाँ, one is not fallen in love with Durre this yet. That is the this biggest girl is problem. not playing, You haven't fallen in love with her. You like मुझे her. तो लव हो चुका है। I love. खैर, मेरे लव करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑडियंस का देखते हैं ऑडियंस से क्या क्या है, उन्होंने कितना लव किया है। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 11,900 हुए हैं और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 500? 357 3% बनते हैं 0.3। मैं उन 0.3 में से हूँ। एक और लाइन आप सबने मिस कर दी। हाँ जी, असल में सबसे क्लासिक लाइंस किसके हिस्से में आई थी? बॉस के हिस्से में। ओके ऑफिस के बॉस, उसने बेस्ट। पहले तो जो उन्होंने बोला कि ये पहले हमारी है फिर किसी और की है, बेस्ट था। हर की लाइन ठीक है, ये हो गई। दूसरी उसने बड़ी प्यारी बात की, तुम नहीं करेगा तो कोई और करेगा। किसने कहा? अच्छा, हाँ, किसने कहा? कॉन्फ्रेंस वाले उसी conference बॉस boss ने दुर्रे फिशा को कहा तुम नहीं करेगा तो कोई और करेगा। तो वो मेरा ख्याल वही काबुल से आया है। थोड़ा सा मुझे लगा काबुली पुलाव का कैरेक्टर आ गया है। मुबशिरा मिकाल के बारे में आप क्या कहेंगे, इस ड्रामे से नॉमिनेट है? डैडी यू लुकिंग कूल। हेलो डैडी लुकिंग कूल। तो मैंने कभी नहीं उसे सुना ही ऐसे। अच्छा, मिकाल इज माय फेवरेट पार्ट इन द ड्रामा ऑनेस्टली। जो उसने उसको गाड़ी में छोड़ा और जो चलते हुए आया है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ, भूल गया मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी पीछे है, वो बड़ा नेचुरली उसने किया। और जाके वहाँ उससे वेटर से मिल रहा, भूल गया बिल्कुल। वेरी वेरी नेचुरल। आई लव दैट सीन। अगर वो इस तरह उसने किया ना होता ना तो इम्पैक्ट नहीं होना था। अभी तक जितनी भी सीन्स मिकाल ने किए हैं मुझे बड़े नेचुरल लगा। गुड, आई एम एंजॉइंग हिज एक्टिंग। और मुझे भी लग रहा है कि बाकी कोई स्क्रिप्ट वगैरह डायरेक्शन हर चीज़ से ज़्यादा जो ये एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और जो डायरेक्टर इनसे परफॉर्मेंस निकाल रही हैं वो मज़ेदार बात है। इसलिए आई एम एंजॉइंग द ड्रामा। तो मिकाल वाज अमेजिंग इन एवरी सीन। और वो इतने अच्छे, क्या होता है नॉर्मली ऐसा दिखाते हैं ना, बेड से उठो ये करो, सख्त हो जाता है। इसका चेहरा वैसे ही नॉर्मल रहता है और फिर उसमें ये बात वो सुना ज़्यादा देता है। creepy लगता है। ये ज़्यादा स्केरी और मज़ेदार भी है कि आपको कंफ्यूज कर देता है कि इसने ये गंदा आदमी है, ये बहुत ये डोमिनेट कर रहा है, जालिम है। जो कहते हैं या ये मुझसे कि मुझसे तो पूछा नहीं। उसकी एक्टिंग की वजह से Job मुझे join कर मुझे रही हो। उससे कहीं कहीं हमदर्दी हो रही है कि नहीं यार ये बात तो सही कर रहा है। ऐसे तो हस्बैंड्स करते हैं, ऐसे हो रहा है, इसमें क्या बुराई है, फ़ोन भी चेक कर रहा है, ये भी एक नॉर्मल है, लोग करते हैं। तो और ये कि वो डिस्टर्ब भी कर रही है, बहन को भी और कोई काम नहीं होता है, सब फ़ोन कर रहे हैं। तो आई रियली एम एंजॉइंग हिज एक्टिंग। 8 फॉर मिकाल। 8। हाँ, बट यू राइट। तो कभी कभी ना उसको थोड़ा सा टी शर्ट पहन के ना, आई फील ही नीड्स टू डू दैट। बहुत शर्ट्स में वो घुटा घुटा महीना जी। पजामी शर्ट पहननी चाहिए। Like one is not falling in love with Durre, one is not hating Mikal. है ना? You're not hating him because I think वो probably ज़रा I think अपने character को वो ज़रा सा समझा है and he's playing it. I have a few places I feel that शायद वो ज़रा सा टोन डाउन कर सकता था या उसको ग्रेजुअली कहाँ ले जाता। लेकिन मिकाल की एक्टिंग से आपके क्वेश्चन मार्क्स बहुत आते हैं कि आगे जाके ये कितना बुरा होगा और दुर्रे कितना, बिकॉज अभी जो दुर्रे का जो कैरेक्टर है उसमें तो आपको पता है कि अगर इसने इसको अगर हाथ उठाए तो दूसरे दिन घर से निकल जाएगी। बिकॉज उसने वो जो गाड़ी वाला सीन था जिसमें वो बहन को सुनती होगा, सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, राइट? सो आपको वाई, बिकॉज दुर्रे इज प्लेइंग हर, यू नो, शी इज दिस बुलडोजर,
तो आपको वो फील नहीं हो रहा और आप सोच रहे हैं कि ये क्या करेगा कि ये दब जाएगी। अभी यही इसका हुक है कि वो हाँ। ग्रेजुअली उसकी I पर्सनालिटी को think डैमेज कैसे करेगा, तो कैसे बड़ी स्ट्रांग करेगा, है बिल्कुल। और बहुत वो इंटरेस्टिंगली करेगा। हाँ। तो नंबर्स I think he's doing his job well. So I will give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब रुबीना जी। I totally agree with what she's saying. मुझे लगता है मिकाल is the one person in that play जो बहुत संभाल के अपना कैरेक्टर कर रहा है। वो बिला वजह का नेगेटिव नहीं हो रहा, वो अपने कैरेक्टर की लॉजिक पकड़ रहा है जहाँ जहाँ उसको मिल रही है और उसको प्ले कर रहा है वाइसली। जैसे कि अभी नादिया ने कहा कि वो सीन जिसमें वो बीवी को छोड़ता वही अंदर निकल गया, ये ऑड लिखा हुआ था मगर ही प्लेड इट सो वेल कि वो उतना ऑड लगा नहीं। हमें लड़की ऑड लगी तो क्या हुआ, तुम खुद ही चली जाती हो पीछे, है ना, बिकॉज ही प्लेड इट वेल। सो वाई वी नॉट फॉलिंग इन लव विद द गर्ल एंड स्टिल यू नो हम अभी तक मिकाल के साथ हैं इज बिकॉज ही इज प्लेइंग इट वेल। सो या अ 7 फॉर हिम। 7, वेरी गुड हमें जॉब। पता हमेशा हम ड्रामों में क्या देखते थे कि पहली उसकी वेडिंग नाइट है, लड़का आके बैठा, एक बात मैं पहले तुम्हें बता दूं, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये वो मेरी फैमिली मेरी जान, और अगर ऐसे किया तो बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये होता था ना हमेशा, डायरेक्ट आके फिर आप डर जाते थे कि यार ये हीरो सही आदमी नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मैंने बड़ा डिफरेंटली देखा है लड़के को। हाँ दैट्स राइट थिंग, बट ये कि उसने इसलिए play मजा आ भी रहा है। बहुत आई थिंक दिस इज व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग। अब जी मेल एक्टर की बात हो जाए तो वोट कास्ट हुए पब्लिक की तरफ से 12,400, 6? No? 248, 2%, 0.2 No, मिले। but that means that people are not really watching. तो जी ये हो Or गया at least जैसे आपकी मर्जी, और हमारे जजेस ने अपनी मर्जी के लिहाज से ही इसमें वोटिंग की है।